हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के सोशल साइंस जो कि सामाजिक विज्ञान से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करते हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि काबुल कौन था। काबुल जो था वह कौन था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि इटली का प्रधानमंत्री था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। काबुल कौन था, तो इटली का प्रधानमंत्री था। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की जो स्थापना की थी वह किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि मेजनी ने की थी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, यंग इटली की जो स्थापना की थी वो मेजनी ने की थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। अप्रैल थीसिस जो है वह किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि लेनिन ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वह कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि 1991 में हुआ, ठीक है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट में जो है किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि विष्णु की। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि, ठीक है, किसने दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, ठीक है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है हीराकुंड योजना है। तो हीराकुंड योजना जो है कहाँ कहाँ पे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि महानदी पर है, ठीक है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह किस नगर में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पटना में हुआ था, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन बी है, पटना में। अगले 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि चीन को। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर, कहता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई वह किस वर्ष हुई। तो आप लोग को मालूम होगा, तो 1906 में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1906 में। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन से एक क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है। तो कौन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जल जो है वह क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अगला अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तारापुर परमाणु केंद्र है। तारापुर जो है परमाणु केंद्र है किसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु जो है पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि स्टॉकहोम में। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1992 में, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि रियो डी जेनेरियो। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि झारखंड है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। तो कौन सा है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पश्चिम बंगाल है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। भारत में रेडियो का जो पहला प्रसारण हुआ था वह किस वर्ष हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1923 में। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में हरित क्रांति कब हुई। भारत में जो हरित क्रांति हुई वह कब हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 1967 में हुई। अगला प्रश्न है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कपास है, ठीक है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है
कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। रेशमी वस्त्र उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि भागलपुर है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है। तो उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि बरौनी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई? रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो है आवाज़ किसने उठाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि मार्टिन लूथर किंग ने। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि सांप्रदायिक कहा जाता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग और नियम कब बनाया गया? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, और नियम कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि 1990 में बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि 1946 को हुआ। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि 2 जून 2014 में। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई वह किस राज्य से हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि उत्तराखंड से हुई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का जो प्राण है वह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि राजनीतिक दल को। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से जो है कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह एक राष्ट्रीय दल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी है, जैसे कि जातिवाद, परिवारवाद और आतंकवाद। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसने कहा लोकतंत्र जनता को, ठीक है, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो कौन सा कदम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वह कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि प्रधानमंत्री है। ठीक है, अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई वह कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि 1951 में हुई। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि शिवहर की। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 39 नंबर कहता है कि आधुनिक योग की प्रगति का श्रेय मुद्रा, ठीक है, को ही है। यह कथन किसका है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि मार्शल का है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो आप लोग को मालूम होगा बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि टका है। ठीक है, अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वह कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि 1904 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि 12 है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। ठीक है, अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? ठीक है, इनमें कौन जो है पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि सैन्य सेवा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि भारत सरकार ने सूची का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि 2005 में। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द जो है वह किस भाषा से लिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि जापानी भाषा से। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए प्राकृतिक आपदा क्या होता है, मानवकृत आपदा क्या होता है। तो प्राकृतिक आपदा जो अपनी आप घटना जो घटती है, ठीक है, तो उसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि भूकंप जो है वो अपने आप आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की ली जाती है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद करती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि इंफ्रारेड कैमरा से। अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि कार्बोनरी से था। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। रूस में जो है जार का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि रूस का सम्राट होता है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन जो है वह किस प्रकृति का था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि धार्मिक आंदोलन था। ठीक है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 1920 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। ठीक है, 1917 में जो है भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि कोलकाता में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोलकाता में जो है पहला जूट मिल कब स्थापित हुआ, तो 1917 में हुआ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण हुआ, पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि श्रमिक वर्ग में। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल से, ठीक है, स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में जो है किस स्थल से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि रेशम मार्ग से। अगला 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो इससे पहले बता चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बाइबिल की। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि महात्मा गांधी को। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि मध्यम वर्ग। अगला 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन जो करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिका। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 60वां क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि इकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा।